मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। भारत माता की। तो दोस्तों, आपने न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर जो देखा उसे कहते हैं सच्चे हिंदू शेर की दहाड़। तो ठोके लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर तुरंत देशभक्ति की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ जाइए। और योगी आदित्यनाथ जी के अगर फैन हैं तो कमेंट में तुरंत लिखें जय योगी आदित्यनाथ, क्योंकि भगवान राम की कसम ऐसा हिंदू शेर हमने आज तक भारतीय राजनीति में नहीं देखा। जो भी आपने देखा वो एक, जिसे कहते हैं ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो मेरे अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी जनसभा संबोधित करी। योगी की रैली की में उनके निशाने पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार रही। यूपी के सीएम योगी जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है। उत्तर प्रदेश में जिस सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी वो सब जानते हैं कि आज उनका क्या हश्र हो चुका है। उस समय भी कुछ लोगों ने भगवान राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। आत्मघाती कदम आखिर बंगाल की धरती से ही क्यों उठाए जा रहे हैं, बड़ा सवाल है योगी आदित्यनाथ जी का। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आज बंगाल में अराजकता है। ममता सरकार सच्चाई पर जहां मौन रहती है तो एक तरफ पाकिस्तान और बंगाल के जब प्रताड़ित हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए कानून बनते हैं, सीएए और एनआरसी जैसे कानून बनते हैं, तो इसके जवाब में बंगाल में आज दंगे होते हैं। तो यही बंगाल का जंगल राज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने सीधे सीधे आरोप लगाया बंगाल सरकार पे, और लगाते हुए कहा कि बंगाल की जो ममता सरकार है, ममता मुमताज बानो सरकार, घुसपैठियों के साथ है। इशारा जिस तरफ है आप भली भांति जानते हैं, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनने वालों की तरफ इशारा है। बंगाल में लव जिहाद की घटनाओं को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा लगता है कि बंगाल आज जिहादियों का हब बन चुका है। बंगाल की ममता सरकार गौ तस्करी भी नहीं रोक पा रही है और ये सरकार अपराधियों को ही संरक्षण देती है। तो बड़े आरोप योगी आदित्यनाथ जी ने ममता बनर्जी के ऊपर लगाए हैं। और साथ ही साथ यूपी सीएम ने बंगाल की धरती से टीएमसी सरकार को ललकारते हुए जनता से आगामी चुनावों में बीजेपी का साथ देने की अपील करी है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 5 अगस्त 2020 से राम मंदिर का काम शुरू हो चुका है। राम मंदिर के साथ आपका समर्पण और सहयोग प्राप्त हुआ है, इसलिए बंगाल में आप लोग बीजेपी की सरकार को लाइए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 1 महीने में बंगाल की धरती पर आपको परिवर्तन दिखाई देगा। जिस बंगाल के अंदर जगह जगह लव जिहाद और तमाम जगह दंगों की घटनाएं हो रही हैं, उस जगह से 1 महीने के अंदर आपको परिवर्तन दिखाई देगा। बंगाल में एक बुजुर्ग मां को जहां टीएमसी पार्टी के गुंडों ने पीटा, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन तक नहीं लिया। योगी ने साफ कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे और गली में तख्ती लटकाकर माफी मांगेंगे। बहुत बड़ी बात है। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में कैराना कांड आपने सुना होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कैराना से 95% हिंदू आबादी धीरे धीरे करके गायब हो गई और आज उनके मकान भी नहीं बिक पाए। अपने मकानों पर ताला डालकर अपने परिवार की, अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए कैराना जिला छोड़कर वहाँ से अन्य राज्यों में और अन्य शहरों में भाग गए। तो हिंदू जहाँ भागता जा रहा है, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने कैराना में जितने भी गुंडे किस्म के लोग थे, चाहे वो सलमान हो, अरबाज हो, शाहरुख हो या कोई भी हो, या सलीम हो या जावेद हो, सबके गले में तख्ती लटकवाई और उस पर लिखवाया कि मैं अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूँ। यदि मैं कहीं दिखाई दूँ तो समझ लीजिए कि मैं एक अपराधी हूँ और आपको मुझसे बचकर चलना है। तो इस तरीके की दफ्तियाँ लटका के जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने बदमाशी और गुंडागर्दी और जिहादियों को जिस तरीके से कड़ा संदेश दिया, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वही काम बंगाल के अंदर भी शुरू हो जाएगा। और 2 मई को आप जान लें कि 2 मई को चुनावों के आंकड़ों का गणना होने वाली है। मतगणना के बाद साफ तौर पे जब भाजपा की सरकार बन जाएगी तो 24 घंटे के अंदर बंगाल से ये गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, ऐसा दावा है योगी आदित्यनाथ का। बंगाल के अंदर टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारों ने ऐसा क्या किया
बड़ा आरोप लगाते हुए योगी जी ने कहा कि इन लोगों ने बीते 25-30 सालों में कम्युनिस्टों ने और टीएमसी पार्टी ने बंगाल को बदहाल कर दिया है, बंगाल को आज क्रॉस रोड्स पे ला चुके हैं। यूपी आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, लेकिन बंगाल की सत्ता में बैठे लोग विकास में कोई रुचि ही नहीं लेना चाहते हैं। योगी जी ने कहा कि धारा 370 को हटाने का काम मोदी सरकार ने ही किया, कश्मीर मुक्ति के लिए भी आंदोलन किया था और आज कश्मीर भी भारत की व्यवस्था के साथ, मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी प्रकार से बंगाल के अंदर भी योगी जी ने विकास का यही दावा किया और यही वादा भी किया। योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़कर ये कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में बंगाल की सरकार पूरी तरह फेल है, यानी केंद्र की तरफ से जो बजट्स आते हैं ममता बनर्जी उनको बंगाल में डिस्ट्रीब्यूट होने ही नहीं देती है, क्योंकि विकास के ऊपर मोदी जी का लेबल जो लग जाएगा। हमने पीएम आवास योजना के तहत 40 लाख लोगों को मकान दिया और यहाँ के गरीबों को आवास योजना का लाभ आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? भाई उन 40 लाख लोगों में से कुछ लाख लोग बंगाल के भी तो होने चाहिए। बंगाल की जो जनसंख्या है भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में से एक बंगाल है, तो बंगाल के लोगों को वो लाभ क्यों नहीं मिला? यूपी के 6 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर जहाँ मिला हुआ है, लेकिन बंगाल में पीएम आयुष्मान योजना का लाभ तक गरीबों को क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है? क्योंकि उन्हें डर है कि यदि भारत सरकार की योजनाओं अगर गरीबों तक पहुँच गई तो उसके बाद इन गुंडों की सरकार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा बंगाल से। यूपी के सीएम योगी जी ने आगे ये भी कहा कि हम यहाँ बंगाल के अपने भाइयों के साथ जुड़ने आए हैं। बंगाल की भूमि हमेशा परिवर्तन और क्रांति की भूमि रही है, ऐसे में हम बंगाल को मुस्लिम तुष्टीकरण की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। यूपी में कोई गौ हत्या नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हमने गौ तस्करी को 24 घंटे में बंद कर दिया और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यूपी में 4 साल से कोई दंगा नहीं हुआ है। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजन को जहाँ प्रतिबंधित किया जाता है और मुहर्रम के जुलूस को इजाज़त दी जाती है, लेकिन भारत की आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि इस देश की जो संस्कृति है विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है और ये बात विश्व में प्रचलित है कि बनारस में ही विश्व का सबसे पहला शहर माना जाता है। इट इज़ नोन एज द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो ऐसे में हमारे जो हिंदू संस्कृति के जो गढ़ हैं आज उनके डेमोग्राफिक्स, उनकी पॉपुलेशन का जो मिक्सचर है उसको ख़राब करने की जो कोशिश करी जा रही है, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक प्रोपेगेंडा है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि लव जिहाद को भी रोकने में बंगाल की सरकार पूरी तरह विफल है और ये चीज़ कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है वो केवल और केवल एक समाज, एक जात के, जिसे कहते हैं कि एक कौम के वोट्स हासिल करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, चाहे इसके लिए हज़ारों लाखों या चाहे कितने करोड़ हिंदू उसकी बलि चढ़ जाएं। लेकिन ममता सरकार के ऊपर जो हिंदुओं के खून के धब्बे हैं वो ऐसे नहीं मिटने वाले हैं, उसके लिए कोई प्रायश्चित काम नहीं आएगा। तो इसीलिए उनका कहना है कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे अपनी जान की भीख मांगेंगे। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल में देशभक्ति की इस मुहिम से इंस्पायर्ड हैं, आपको भी अच्छा लगता है हमारी बातें सुनना, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तुरंत दबाएं और दोस्तों कम से कम इतना काम आप ज़रूर कर सकते हैं कि बस एक छोटा सा शेयर का बटन दबाएं और इस वीडियो को आगे शेयर कर दें और हर सच्चे राष्ट्रप्रेमी कट्टर देशभक्त तक ये वीडियो पहुंचाएं। आपसे मेरा बस इतना सा ही निवेदन है। इसके साथ मैं आपसे आगे लेना चाहूँगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।